नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की और जिस तरीके से पूरे देश भर में या कह लें कि पूरे विश्व में कोविड-19 या सरल शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अभी तक भारत में सिर्फ धीमेपन की बात कही जा रही है या यूं कह लें कि जो विकास दर हमारी पहले थी उससे कुछ कम विकास दर हो जाने की बात कही जा रही है। लेकिन थोड़ी आशंकाएं ये भी हैं कि कहीं हम नेगेटिव ग्रोथ रेट की तरफ न चले जाएं, यानी शून्य से नीचे हमारी विकास दर न चली जाए, कहीं हम भी पूरी विश्व अर्थव्यवस्था की तरह मंदी की चपेट में न आ जाएं। तो इस मसले को समझने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा जी। सुनील जी, जिस तरीके से आपने हाल में एक रिपोर्ट भी निकाली है और उसमें अलग अलग स्थितियों की कल्पना की है कि लॉकडाउन का कितना प्रभाव रहेगा, कब तक आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो थोड़ी धीमी रहेंगी या रुकी रहेंगी, तो फिर हमारी जीडीपी पर कितना असर पड़ेगा। तो ये जो आपने अलग अलग स्थितियों की कल्पना की है उसको जरा सामने रखिए कि किस स्थिति में आप कितनी विकास दर देख रहे हैं इस साल। हमने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जनवरी के महीने में और उसमें हमने अनुमान लगाया था कि फिस्कल ईयर 21 में 2021 में जो जीडीपी के ग्रोथ की कितनी संभावना है। और उस समय कोविड 19 का या कोरोना वायरस का खतरा हमारे सर पे नहीं मंडरा रहा था। ये अलग बात है कि 2020 में भी जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था की स्थिति थी और जिसका आकलन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया और उन्होंने ये कहा कि जीडीपी ग्रोथ की दर जो है 5% रहने की संभावना है फिस्कल ईयर 20 में। तो उस परिप्रेक्ष्य में जब हमने आकलन किया था फिस्कल ईयर 21 का, तो हमें ऐसा लगा था कि कोई बहुत सुधार की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जो जीडीपी के ग्रोथ की दर है वो तकरीबन 5.5% रहेगी फिस्कल ईयर 21 में। परंतु जनवरी के बाद जब हम मार्च के महीने में आए और ये कोरोना वायरस का संकट जब हमारे ऊपर मंडराने लगा और साथ ही साथ देश में जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ 24 मार्च के बाद, तो उस समय से लेकर अभी तक स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुका है। हमने उसके बाद मार्च महीने में ही जो है 30 या 31 मार्च के आसपास एक बार पुनः अवलोकन किया था इसका। तो उस समय हमें लगा कि जिस हिसाब से सरकार ने कहा है कि ये लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल तक चलेगा, तो हमें लगा कि अगर ऐसी स्थिति रहती है तो शायद जीडीपी की जो दर है वो 3.6% के आसपास रहेगी। परंतु उसके बाद लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया 3 मई के तक और अब जो है उसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार जो है लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं, तो हमने अब जब एक बार पुनः जो है अवलोकन किया है तो उसमें हमने ये पाया कि अगर मिडिल ऑफ मई तक स्थिति में कुछ सुधार होता है और अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन में धीरे धीरे जो है वो अगर ढील दी जाती है और अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से जून के पहले हफ्ते से अगर पूरी तरह तो नहीं, लेकिन जिसे हम न्यू नॉर्मल कहते हैं उस हिसाब से अगर चल पड़े, तो फिस्कल ईयर 21 में जीडीपी ग्रोथ की दर जो है 1.9% रहने की संभावना है। अगर 1.9% को भी आप अगर एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पिछले 3 दशक में हमारा सबसे धीमा या लोएस्ट ग्रोथ रेट होगा। और हमारा अनुमान ये है कि अगर ये लॉकडाउन मई के अंत तक चला और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नॉर्मलाइजेशन है वो टुवर्ड्स एंड ऑफ जून में होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है ग्रोथ की और भी ज्यादा गिरने की संभावना है और ऐसी स्थिति में शायद हमें जो है नेगेटिव ग्रोथ का सामना करना पड़े। और हमारा अनुमान ये है कि नेगेटिव ग्रोथ जो है वो 2.1% तक पहुंच जाएगा
फिस्कल ईयर 21 में, जो कि पिछले 41 सालों में सबसे निम्न स्तर का ग्रोथ होगा। और ये सिर्फ एक छठा जो है साल होगा जिसमें कि स्वतंत्रता के बाद हम नेगेटिव ग्रोथ देखेंगे। ये रिपोर्ट आपने निकाली थी 27 अप्रैल को, और लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाने का फैसला उसके बाद आया है। अब 17 मई तक लॉकडाउन चलेगा कम से कम, ये हमारे सामने तस्वीर है, अगर इसे फिर से बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज की तारीख में आप किस सिनेरियो को ज्यादा तवज्जो देंगे? क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में हमें अपनी सारी आर्थिक गतिविधियों को सामान्य स्तर तक ले जाने में, या जो आप कह रहे हैं न्यू नॉर्मल तक ही कम से कम वहां तक हम ले जा सकें, वहां तक ले जाने में हमें जून अंत तक का समय लग जाएगा, और हम वाकई इस कारोबारी साल में जो अभी इस अप्रैल से मार्च तक का है हमारे पास समय, उसमें हम एक नेगेटिव ग्रोथ रेट देखेंगे जो -2.1% ग्रोथ की बात आपने कही है? क्या हम उस संभावना की ओर ज्यादा जा रहे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों में जिस हिसाब से लॉकडाउन की अवधि जो है वो लगातार बढ़ी है, और अभी भी जो है वो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और हमें पूरी तरह से हम आश्वस्त नहीं हैं कि अभी जो 17 मई को लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। और ये तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस समय जो है वो कोरोना वायरस से जो संक्रमण फैला हुआ है उसकी स्थिति कैसी रहती है। तो अगर हम पिछले 3 अनाउंसमेंट्स को मद्देनजर रखें तो ये संभावना बिल्कुल है कि 17 मई तक भी जो है स्थिति इतनी सुधरती हुई तो नजर नहीं आ रही है कि लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाएगा और आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो सामान्य हो जाएंगी। तो ये संभावना मेरी समझ से काफी जो है बढ़ चुकी है कि पॉजिटिव ग्रोथ की बजाय शायद हमें इस साल जो है नेगेटिव ग्रोथ देखना पड़े।